नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मित्रों, किसी भी शांत चित्त से सुनने वाले को इस बात पर बारंबार आश्चर्य होगा कि श्री राहुल गांधी के मन में हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा क्यों भरी हुई। क्योंकि सामान्यतः है तो ये बात समझ में ही नहीं आती। हिंदू समाज वह उदार समाज है जिसने इंदिरा गांधी को एक पारसिक युवक से विवाह करने के बाद भी खूब प्यार दुलार दिया, और राजीव गांधी उन पारसिक पिता और इंदिरा गांधी के बेटे थे तो भी उनको पूरा मान दिया। और सोनिया गांधी तो पक्की ईसाई हैं, लेकिन उनको राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों नहीं बुलाया ये हिंदू समाज को बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हिंदुओं ने कोई आपत्ति नहीं की थी। सोनिया गांधी ने जब दावा किया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तो लोगों ने कुछ नहीं कहा था, बस वो देख रहे थे कि देखें विधि की स्थिति क्या है। फिर उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। मनमोहन सिंह ने यह तक कह दिया कि हिंदुस्तान के राष्ट्रीय नेशनल रिसोर्सेज राष्ट्रीय संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, मुसलमानों और ईसाइयों का है। और हो सकता है उनके मन में अन्य हिंदुओं के से जुड़े हुए जो संप्रदाय हैं, सिख, जैन, बौद्ध आदि, शायद वो भी रहे हों, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी संख्या तो मुसलमानों की ही है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है और होना चाहिए, तभी हम सच्चे लोकतंत्र हैं। तब भी हिंदुओं ने कुछ नहीं कहा, वो देखते रहे कि भाई क्या होता है। और ये राहुल गांधी जो हैं, ये पहले ही दिन से हिंदुओं के विरुद्ध तरह तरह के अपशब्द बोलते हैं, तरह तरह की इनके मन में जो भरी हुई घृणा है उसको व्यक्त करते हैं। वो घृणा इतनी है कि ये स्वयं निष्ठ फेथफुल क्रिश्चियन हैं तो भी अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण भी बताते हैं। मतलब उद्दंडता की, ढिठाई की, झूठ की, छल की, कपट की, मिथ्याचार की पराकाष्ठा। किसी भी पैमाने पर जो व्यक्ति फेथफुल क्रिश्चियन है, पक्का ईसाई है, वो अपने को ब्राह्मण कहे, ऐसा तो संसार के किसी भी नियम में प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदुओं ने कोई विशेष आपत्ति नहीं की और सोचा चलो कहते हैं तो कहें, देखते हैं, कम से कम ये लोकतंत्र में एक विरोधी स्वर तो रखते हैं। तो ऐसे हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा क्यों है राहुल गांधी के मन में, समझ ही नहीं आता। इस घृणा का कोई कारण नहीं होना चाहिए। ऐसी घृणा आखिर क्यों होनी चाहिए? हिंदुओं ने आपका बिगाड़ा क्या है? और उद्दंडता की ये स्थिति है कि वो हिंदुओं को अहिंसा सिखाते हैं, अथवा ये कहते हैं कि हिंदू अहिंसक हैं और मैं अहिंसक हूं इसलिए मैं हिंदू हूं, प्रकारांतर से शायद उनका ये कहना हो। लेकिन उनको तो अहिंसा और हिंसा की हिंदू शास्त्रों की परिभाषा ही नहीं पता है। अहिंसा की हिंदू शास्त्र में परिभाषा क्या है? योग शास्त्र। सत्य, अहिंसा आदि के लिए सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है? योग शास्त्र, पतंजलि मुनि का। और वो क्या कहता है? योग शास्त्र कहता है सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा। सर्वदा सर्वथा समस्त प्राणियों एवं प्रकृति के समस्त तत्वों के प्रति द्रोह का पूर्ण अभाव ही अहिंसा है। और प्राणियों या प्रकृति के प्रति द्रोह होना हिंसा है, द्रोह का भाव, विरोध का भाव। तो भारत के बहुसंख्यकों के प्रति तो राहुल गांधी के मन में द्रोह ही द्रोह है। अगर उनकी एक बात मान लें
कि वो केवल भाजपा को कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने सीधे सब हिंदुओं के लिए कहा। तो भाजपा के भी तो भाई 36% लोग वोटर हैं ना, यानी करोड़ों हिंदू भाजपा के समर्थक हैं। तो उन करोड़ों हिंदुओं को आप कह रहे हैं कि वो बस हिंसा करते हैं, हिंसा करते हैं, और वह भी ऐसे जोश खरोश के साथ कहते हैं नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, हिंसा हिंसा हिंसा। अरे कोई उन्माद हो गया है, कोई हिस्टीरिया पड़ गया है? कैसे आप चिल्ला रहे? कोई आफत आ गई है? क्या कर दिया है भारत में? भाजपा ने ही ऐसा क्या कर दिया है जो आप इतने बदहवास हो रहे हैं? आपके हाथ पैर फूल रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, आपको लग रहा है कि ये जैसे मुझे मार ही डालेंगे। ऐसा आपने क्या पाप किया है? आपके मन में क्या चोरी है? आप इतना डरते क्यों हैं भाजपा से? क्या आप इसी भारत में घूमते हैं तो आपको ये नहीं पता कि हिंदुओं को भाजपा शासन से सबसे बड़ी शिकायत यह है कि वो हिंदू द्रोहियों का दमन नहीं करती, हिंदुओं के प्रति अंट-शंट बोलने वाले लोगों को दंडित नहीं करती, उनके विरुद्ध एफआईआर नहीं कराती, संज्ञेय अपराध नहीं मानती, हिंदू धर्म को चाहे जो कुछ भी कहता रहता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, दंडनीय अपराध, संज्ञेय अपराध होना चाहिए। ऐसा तो भाजपा कुछ नहीं करती। और सभी हिंदू जो भाजपाई नहीं भी हैं, मेरे जैसे हिंदू जिनको भाजपा से नहीं देश से मतलब है, वो भी ये कहते हैं कि ये संज्ञेय अपराध है। अगर कोई भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को गाली गलौज करता है, अपशब्द कहता है, निंदा करता है, दुष्प्रचार करता है, तो वो लोक शांति को प्रक्षुब्ध करता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर योजना पूर्वक आघात करता है, भारत के लोगों में सद्भाव को खंडित करता है, राष्ट्र की बंधुता का अवरोध करता है, राष्ट्रीय बंधुता को बाधित करता है, और इस प्रकार वो संविधान में जो नागरिकों के कर्तव्य दिए गए हैं उनका उल्लंघन करता है। इसलिए वो भारतीय नागरिक होने के योग्य नहीं है और संज्ञेय अपराध कर रहा है। पुलिस को स्वयं संज्ञान लेकर उसके विरुद्ध अपराध अंकित करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेकर ऐसे लोगों की नागरिकता रद्द करनी चाहिए। राहुल गांधी का विचित्र से जोश में ये कहना कि हिंदुओं में हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, ये स्वयं में इतना कृत्रिम, इतना नकली, इतना बनावटी, इतना रटा रटाया, इतना किसी नौटंकी के संवाद जैसा लगता है कि कोई भी समझ लेगा कि ये तो कोई सिखाया हुआ डायलॉग बोल रहा है बंदा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस विषय में उन्हें ज्ञान नहीं है उस विषय में बोलना ही नहीं चाहिए। जैसा मैंने बताया, प्राणियों और प्रकृति के किसी भी तत्व के प्रति द्रोह का अभाव ही अहिंसा है और द्रोह होना ही हिंसा है। तो करोड़ों हिंदुओं के प्रति बहुत गहरा द्रोह है राहुल गांधी के मन में। गांधी जी को तो अंग्रेजों से भी द्रोह नहीं था और राहुल को करोड़ों करोड़ हिंदुओं से द्रोह है। उनको हिंदुओं में दोष ही दोष दिखते हैं, कहते हैं असत्य असत्य असत्य, नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा। तो जो आदमी इस तरह जोश में, जुनून में हिंदुओं के लिए अपशब्द बोले, झूठ बोले और इतना गहरा द्रोह और इतनी गहरी घृणा की अभिव्यक्ति करे, वो तो स्वयं में हिंसक है ना, घोर हिंसक है। तो राहुल गांधी बहुत ही हिंसक जीव हैं क्योंकि वे हिंदुओं के प्रति घृणा और द्रोह रखते हैं। और हिंदू शास्त्र की परिभाषा यह है कि किसी भी प्राणी या प्रकृति के किसी भी तत्व के प्रति द्रोह का भाव ही हिंसा है और द्रोह का अभाव ही अहिंसा है। तो राहुल गांधी और वो सब लोग जो हिंदू धर्म और इस्लाम की निंदा करते हैं वो तो घोर हिंसक लोग हैं। उनकी हिंसा तो अक्षम्य है और अत्यंत स्पष्ट है। तो ये हिंसा शोभा नहीं देती। लेकिन प्रश्न ये है कि इतनी हिंसा क्यों है और हिंदुओं से इतनी घृणा राहुल गांधी क्यों करते हैं? इसका उत्तर जानना हो तो हमें जिस रिलीजन में उनका फेथ है
उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। उनका रिलीजन है कैथोलिक चर्च, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। कैथोलिक चर्च में उनका फेथ है। ये जो कैथोलिक चर्च है ये हिंदू धर्म के नाश के लिए शुरू से काम कर रहा है। यहां तक कि स्वतंत्रता के तत्काल बाद कांग्रेस सरकार ने एक नियोगी कमीशन नियुक्त किया था। नियोगी कमीशन कब हुआ था? वो नियुक्त हुआ था ये इसमें आया है नियोगी जी का 1954 में। ये है विंडिकेटेड बाय टाइम द नियोगी कमीशन रिपोर्ट, नियोगी कमेटी रिपोर्ट ऑन क्रिश्चियन मिशन एक्टिविटीज। और ये इसकी रिपोर्ट का पहला पन्ना है। इसमें ये क्या कहते हैं? रिपोर्ट ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज इंक्वायरी कमेटी मध्य प्रदेश। 14 अप्रैल 1954 को मध्य प्रदेश के कांग्रेसी शासन द्वारा जारी आदेश 318/716 वी डेट कॉन डेटेड 14th of April 1954 उसके द्वारा द क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज इंक्वायरी कमेटी वाज अपॉइंटेड। इसमें क्या किया था? इसमें एक आईएएस ऑफिसर थे नियोगी, उनको बनाया गया जांच के लिए। इसमें लिखा है कि डॉक्टर भवानी शंकर नियोगी, एमए, एलएलएम, एलएलडी, एक्स चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश और रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट नागपुर। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश थे और उसके पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष थे। यानी ये लोक सेवक भी थे और न्यायाधीश भी थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। इनकी अध्यक्षता में बनाया गया। और फिर उसमें घनश्याम सिंह गुप्ता जो मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर थे, और सेठ गोविंद दास जो विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार और कांग्रेस के सांसद थे जबलपुर में, और श्री कीर्तिमंत राव, श्री एसके जॉर्ज जो एक ईसाई थे, प्रोफेसर थे कॉमर्स कॉलेज वर्धा में, और बीपी पाठक सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब इसके मेंबर थे। इन्होंने जो रिपोर्ट दी वो इतनी विशाल रिपोर्ट है, ये सैकड़ों पेज की रिपोर्ट है, 383 और 3 दूनी से 750 पेज की ये रिपोर्ट है, नियोगी कमीशन रिपोर्ट, बहुत बड़ी। इसमें जो खुलासा दिया है उसमें चर्च के लोग कैसे सरासर झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलकर लोगों को भड़काते हैं और हिंदू धर्म के विरुद्ध लगातार पर्चे छापते हैं, साहित्य छापते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, सभाएं करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर जो इनके दबाव में आ जाए और फिर बाद में ईसाई नहीं बने उसको मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं। बहुत ही भयंकर अत्याचारों का पूरा विवरण दिया है। तो 1954 में ये इतने अत्याचार कर चुके थे। आज से 70 वर्ष पहले की ये रिपोर्ट है। इसका मतलब 100 वर्ष पहले से ये धंधे चल रहे हैं। इसके पहले गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि कन्वर्जन जो है वो मानवता के लिए हलाहल विष है, और यूरोपीय अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी केवल लोगों का रिलीजन नहीं बदलते, वो उनकी राष्ट्रीयता बदल देते हैं। अगर कोई हिंदू क्रिश्चियन बनाया जाता है तो उसकी राष्ट्रीयता, उसका राष्ट्र प्रेम सब बदल जाता है, और वो अपने पूर्वजों को गाली देने लगता है, उनको अंधकार में पड़ा हुआ बताने लगता है।
सरासर झूठ। अपने ही पूर्वजों को अंधकारग्रस्त, भारत के महान पूर्वजों को, महान महापुरुषों को अज्ञानी, मूर्ख और झूठ ये सब बताना, हिंदू देवी देवताओं को झूठा बताना, गालियां देना, झूठा प्रचार करना, इसके बहुत सारे कारनामे 750 पेज की इस रिपोर्ट में हैं। बहुत से कारनामे गांधी जी ने हरिजन और नवजीवन में छापे थे और यंग इंडिया में छापे थे। बहुत से कारनामों का गांधी जी की जो चर्च के मिशनरियों से बातचीत हुई है उसके विषय में बात है, और उनमें से बहुत से कारनामों का हमने गांधी जी और ईसाइयत नामक अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि गांधी जी ने क्या कहा था। तो गांधी जी ने कहा था कि मैं जीसस को गॉड का इकलौता बेटा नहीं मानता, बिल्कुल मानव जाति का वैसा ही महान शिक्षक मानता हूं जैसा स्वामी श्रद्धानंद है या जैसा और बहुत से अच्छे अध्यापक हैं। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी कभी भी सरमन ऑन द माउंट के उपदेशों का पालन नहीं करते, उसकी बजाय वो छल, कपट, झूठ, घृणा इसका साकार रूप है, ये गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी उन्हीं मिशनरियों की तरह छल, कपट, घृणा और झूठ के साकार रूप हैं। हिंदुओं से घृणा करते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध ऐसी बात बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि 100 वर्षों से, बल्कि और ज्यादा, लगभग 200 वर्षों से लगातार इनके मिशनरी पूर्वज जो हैं, इनके जो पूर्वज ईसाई मिशनरी हैं, चर्च मिशनरी हैं, उन्होंने बहुत सारे छल, कपट, षड्यंत्र, झूठ सब कर लिया और भारत को पूरी तरह ईसाई नहीं बना पाए, क्रिश्चियन नहीं बना पाए। बहुत प्रपंच किया, राज्य बल का प्रयोग किया, अत्याचार किया, कुछ इलाकों में सफल भी हो गए हैं, उत्तर में, उत्तर पूर्व में, कुछ केरल में सफल हुए, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुए। तो इनको घृणा ये है कि ये हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आता, ये जो हिंदू है ये पूरी तरह हमारे कब्जे में क्यों नहीं आता, हमारे अधीन क्यों नहीं है, ये हमारी, हम इसको कहते हैं कि तू हिंसक है और तू अहिंसा सीख, अर्थात हम जब तुझे तेरा धर्म बदलें, तेरे पूर्वजों को गाली दें, हिंदू धर्म को गाली दें, तो चुपचाप दब्बू बन के रह जा, ऐसा सिखाते हैं। अब वो हिंदू कैसे सीख ले? उसको तो कहा है कि जो हमारे देवताओं को गाली दे, जो हमारे धर्म को गाली दे, वो आतताई है और आतताई का वध करना चाहिए। तो यही बहुत है कि कानून का पालन करते हुए हिंदू ऐसे लोगों का वध नहीं करता जो उसके पूर्वजों को गाली देते हैं। अन्यथा कोई कहे कि हिंदू हिंसक हैं तो ये पर्याप्त है कि उसको मार देना चाहिए, लेकिन हिंदू कोई ऐसा नहीं करता। अभी तक किसी हिंदू ने ये नहीं कहा है कि हिंदुओं को हिंसक कहने वालों का वध करना चाहिए, किसी हिंदू ने ये मांग नहीं की। किसी हिंदू ने ये नहीं कहा है कि जो हमारे पूर्वजों को गाली देगा, जो हमारे देवताओं को फॉल्स गॉड कहेगा, झूठा कहेगा, राम और कृष्ण या भगवान शंकर, वो भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे हैं, भगवान शंकर के बारे में सबसे ज्यादा झूठ मिशनरियों ने छापा है, उनके बारे में अश्लील और गंदी बातें फैलाई हैं, उनको नशेड़ची और उनको और भी बहुत से गलत शब्दों का प्रयोग किया है। और उन्हीं मिशनरियों के सेवक, उन्हीं मिशनरियों के फेथफुल, उन्हीं मिशनरियों के प्रचारक राहुल गांधी हैं। तो शंकर जी की फोटो दिखा रहे हैं ताकि एक झूठा प्रचार हो, और शंकर जी के विरुद्ध तो सबसे ज्यादा राहुल गांधी जिस सेक्ट को मानते हैं, जिस क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, जिस चर्च को मानते हैं, उसके विरुद्ध सबसे झूठा प्रचार उसी चर्च ने किया है, उसी सेक्ट ने किया है, जो राहुल गांधी का सेक्ट है, जो राहुल गांधी का चर्च है। तो इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा छल, हिंदुओं से ऐसी घृणा कि तुम जल्दी से क्रिश्चियन क्यों नहीं बन जाते, तुम कब तक क्रिश्चियन नहीं बनोगे। तो ये जो घृणा है ये समझ में आती है, लेकिन ये घृणा अनुचित है। वस्तुतः तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये घृणा दंडनीय है, लेकिन चूंकि अभी हिंदू शास्त्रों का शासन नहीं है भारत में एक ऐसी पार्टी का शासन है जो यूरोपीय विचारों को मानती है, भारतीय जनता पार्टी किसी भारतीय शास्त्र को नहीं मानती, जो एंग्लो सेक्शन लॉ को मानती है, जो यूरोप के कानूनों को मानती है, जो यूरोपीय राजनीति को मानती है, जिसने यूरोपीय राजनीति शास्त्र के प्रावधानों के अनुसार भारत का शासन चल रहा है, और उसी में वो विधायिका में और अब बहुमत में आने के कारण कार्यपालिका में अधिकारी है। तो वो हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भाजपा नहीं चलती, इसलिए इनका दमन नहीं किया जाता, इनको दंडित नहीं किया जाता, अन्यथा हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति दंडनीय हैं। तो राहुल गांधी घृणा इसलिए करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इनको दिन भर हिंदू की पार्टी कहते हैं, तो ये सचमुच हिंदू पार्टी बन जाए और फिर ये हमको दंडित कर दें,
जैसे पाकिस्तान में कोई इस्लाम का विरोध करे तो उसको फांसी हो सकती है, मृत्युदंड हो सकता है। बहुत से क्रिश्चियन नेशंस में अगर आप क्रिश्चियनिटी का विरोध करें तो मृत्युदंड का प्रावधान अभी कुछ समय पहले तक था, अब कई जगह कम हुआ है, कई जगह अभी भी है। तो इस क्रिश्चियन नेशंस में क्रिश्चियनिटी का विरोध करने वाले को मृत्युदंड मिलता है, मुस्लिम देशों में इस्लाम का विरोध करने वाले को मृत्युदंड मिलता है। तो भारतवर्ष में कभी भी हिंदू धर्म का विरोध करने वालों को मृत्युदंड मिल सकता है। इस डर से राहुल गांधी हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं और हिंदू धर्म के प्रति घृणा व्यक्त कर रहे हैं। तो इसलिए इस तथ्य को जानना चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि जिस यूरोप में इन्होंने शताब्दियों तक अत्याचार किया, जिसके बारे में हम अगली वार्ता में बात करेंगे, वहां ही ये फेल हो गए। इतना विशाल रोमन साम्राज्य था और आज सिकुड़कर 800 नागरिकों का एक छोटा सा वेटिकन सिटी है, उसके राजा जो हैं पोप हैं। तो जब वहां ही फेल हो गए, स्वयं यूरोप में ईसाइयत को लेकर प्रश्न उठने लगे हैं, तो उस ईसाइयत का साम्राज्य भारतवर्ष में लाने के लिए इतना झूठ, हिंदुओं के विरुद्ध इतनी घृणा, इतना सरासर झूठी बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो हम उनकी हताशा, उनकी कुंठा, उनकी निराशा, उनकी असहायता समझ सकते हैं। इसीलिए वो उनके स्वर में ही असहायता और निराशा है। वो ठीक से लोकसभा अध्यक्ष को आंख में आंख मिलाकर भी नहीं देख रहे थे और उनको बहुत कम बार उन्होंने संबोधित किया, अधिकांश समय संबोधित ही नहीं किया। और अपने शिष्यों की ओर, अपने अनुयायियों की ओर, अपने अपने कार्यकर्ताओं की ओर, दल के अपने निष्ठावान सिपाहियों की ओर देखते रहे कि देखो, मैं जिसके लिए हम लोगों ने ये कांग्रेस पार्टी का वर्तमान ढांचा जिस क्रिश्चियनिटी के लिए समर्पित कर रखा है, देखो उसकी ठीक से सेवा कर रहा हूं या नहीं। और उससे भी ज्यादा वो विदेशी मीडिया को दिखा रहे थे। विदेश में ऐसा मीडिया जो हिंदू धर्म से घृणा करता है या हिंदू धर्म से भयभीत है या हिंदू धर्म का विरोधी है, उस मीडिया से वो वहां प्रचार के लिए, तो ये भारत के शत्रुओं को प्रचार के लिए सामग्री दे रहे थे। तो वस्तुतः राहुल गांधी हिंदू धर्म से घृणा इसलिए कर रहे हैं कि भारत के विरोधी भारत में हिंदू धर्म के नाश का जो काम कर रहे हैं लगभग 200 वर्षों से, और कांग्रेस पार्टी 77 वर्षों से जिस काम को, कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा तो वो भी है जिसने ये बनाया नियोगी कमीशन। कांग्रेस पार्टी में एक से एक राष्ट्रभक्त और धर्मनिष्ठ लोग भी हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो ईसाइयत के सेवक हैं, जो कांग्रेस में रहकर भारत को क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहते हैं, उन लोगों को बड़ी घृणा है हिंदू धर्म से और बहुत भय है और बहुत शिकायत है और बहुत कुंठा है। लेकिन जब वो यूरोप में ही फेल हो गए तो भारत में उन्हें फेल होना ही होना है। और हम उनकी कुंठा और उनकी निराशा समझ सकते हैं। लेकिन भारत सरकार को भारत के बहुसंख्यकों के धर्म के विरुद्ध ऐसा खुला अपप्रचार, झूठा प्रचार करने वाले और उसके ऊपर लांछन और आरोप लगाने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान करना चाहिए, इसे संज्ञेय अपराध घोषित करना चाहिए और हिंदू धर्म को उचित संरक्षण देना चाहिए। केवल इस्लाम और ईसाइयत का संरक्षण भारत के नेशन स्टेट की ड्यूटी नहीं है, भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को भी संरक्षण देना भारत के नेशन स्टेट की ड्यूटी है। इतना ही आज कहेंगे, शेष अगली बार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।